नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक बूढ़ी माँ की कहानी, एक मोटिवेशन कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला नहीं। एक छोटी सी कहानी है शर्मा जी की। स्कूटर पर सवार होकर के हर सुबह दफ्तर निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जा रहे थे तो मिसिस शर्मा जी ने कहा कि वापस आते हुए एप्पल लेकर के आना। शर्मा जी को बात याद रहेगी। जब ऑफिस जा रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही नीचे सड़क किनारे एक माताजी बैठी हुई थी और सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और पूछने लगे कि क्या भाव दिए हैं। माताजी ने कहा 40 रुपए किलो। और शर्मा जी जो थे वो मूल भाव पर अड़ गए। कहने लगे कि 30 रुपए किलो। माताजी कहने लगी 35 रुपए किलो, इससे कम नहीं। शर्मा जी ने कहा 30 रुपए से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी कहने लगी मत करो बेटा, ले लो ना 35 रुपए किलो। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और निकाल लिया। ऑफिस पहुंच गए। जब शाम में वापस निकले दफ्तर से तो बात क्या है, एप्पल तो लेकर के जाने ही हैं। जिस फ्रूट भंडार से वो खरीदते थे उसी चकाचौंध भरे फ्रूट भंडार में पहुंच गए। अब वहाँ मोल भाव तो नहीं कर सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहाँ तो फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ जाकर के देखते हैं कि एप्पल के भाव चल रहे हैं 50 रुपए किलो। शर्मा जी के दिमाग में आया कि ये क्या बात हुई, वहाँ सड़क किनारे तो 40 रुपए में मिल रहा था और उनसे भी मैं 30 रुपए का मोल भाव कर रहा था। दौड़ करके पहुँचे उस फ्रूट भंडार के मालिक के पास। जाकर कहने लगे भाई 40 रुपए किलो में दे दो। उसने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, यहीं से तो खरीदते हैं आप। शर्मा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि रेट तो 40 रुपए किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा भाई साहब ऐसे मत करो, आपने बोर्ड नहीं देखा जो पीछे लगा रखा है, मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहाँ से निकल लिए और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो माताजी बैठी थी वो शायद वहीं बैठी हैं, उन्हीं से सेब खरीद लूँगा। स्कूटर दौड़ाया, पहुँच गए वहाँ पर माताजी बैठी हुई थी। माताजी पहचान गई, वो तो वही सुबह वाले। कहने लगी कि बाबू साहब 35 रुपए किलो, बस अब मोल भाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुराकर कहने लगी कि अरे माताजी कोई मोल भाव नहीं, आप 2 किलो सेब जो है पैक कर दो और ये लो 100 रुपये रखो। तो कहने लगी अम्मा कि मेरे पास में खुले नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो। 100 रुपये में 2 किलो 50 रुपये किलो। अभी देख के आया हूँ किसी और बड़ी दुकान से, मैं तो आपके यहाँ से ही लेके जाऊँगा। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी क्या बताऊँ, हमारी ऐसी हालत हो गई है, सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, वो बीमार थे और कर्जा भी बढ़ गया था, इस चक्कर में सब जाता रहा। अब ये नौबत आ गई, बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर के आ जाती हूँ और इस उम्मीद से कि कोई खरीद लेगा। कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कहा ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा थोड़े और पैसे लेकर के, और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। घर पर पहुंच करके मिसेस शर्मा को 2 किलो सेब दिए और कहा कि रख लो और मुझे 500 रुपये का एक नोट ला करके दे दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा कि क्या हुआ, तो पूरी कहानी उन्हें सुनाई और कहने लगे कि हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं ऐसे लोगों से ये मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे ही मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे करके आ जाते हैं, पूछते भी नहीं है कितना क्या कैसे। शर्मा जी अगले दिन पहुंचे माताजी के पास और 500 का नोट देकर कहा कि माताजी कर्जा चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से, और अच्छे से जो है दुकान जमाओ। माताजी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे 500 रुपये कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी ने कहा चुकाना नहीं है, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा, अब आप चिंता मत करो। ऑफिस जाकर के शर्मा जी ने वही बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा हम भी उन्हें अम्मा जी के फल खरीद लेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने मिलकर के पैसे इकट्ठा करते गए और एक ठेला गाड़ी माताजी को खरीद करके दे दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करना, क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। छोटी ही सही लेकिन मदद करना ज़रूर। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा, और मोल भाव करना बंद कीजिए। धन्यवाद।